अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिनटेक इन टैक्सेशन सीरीज में आज हम उस डिजिटल टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे जो एफपीआर को पिछले कुछ सालों से पावर अप कर रहा है और फ्यूचर में भी यही वो सिंगल वन प्लेटफॉर्म होने जा रहा है जिसमें तमाम चीज़ें टैक्सेशन के तमाम मैटर्स जो हैं वो डिजिटली इसी में डील किए जाएंगे। क्या है इस सिस्टम का नाम? इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले इस सिस्टम का नाम है आयरस। आयरस एक फूल से लिया गया। आयरस एक फूल को कहते हैं जो विजडम को दानिशमंदी को रिफ्लेक्ट करता है ये फूल। तो वहीं से जो है वो इस टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम का नाम जो है आयरस रखा गया है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। एफबीआर की वेबसाइट पे जाके इनकम टैक्स वाली जो टैब में जाके आप वहां पे क्लिक करके इसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इस तरह की आपके पास ब्राउजर में विंडो आ जाएगी। वहां पे आप रजिस्टर अगर हैं तो अपना लॉगिन पासवर्ड दे के आप लॉगिन हो सकते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने जो है वो इस तरह की एक स्क्रीन शो हो जाती है। अब इस सिस्टम में शुरू में हर चीज जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है इस टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में, ताकि एक ही सिंगल ऐसा पोर्टल हो फ्यूचर के लिए जहां पे एक पोर्टल के अंदर आपको तमाम चीजें, तमाम फैसिलिटीज जो एक टैक्स पेयर को चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने में मिले। और जो टैक्स ऑफिसर है या ऑफिशियल है वो भी तमाम जो चीजें हैं वो भी इस सिस्टम के जरिए डिजिटली कर सके। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर ने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहीं पे क्लिक करके वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। इस तरह का शुरू में सर्टिफिकेट जो है वो डिजिटली नहीं होते थे, फिजिकली ऑफिस जो है वो इशू करते थे। तो इस तरह से अब आप ऑनलाइन ही अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और मजीद ये है कि आपके पास अगर कोई नोटिस आता है ऑफिसर की तरफ से तो नोटिस जो है वो यहाँ पे आपको इनबॉक्स में शो हो जाएगा, और इसी तरह आउटबॉक्स में ऐसी चीजें शो हो जाएंगी जो आपने टास्क जो है वो कंप्लीट किए हैं वो कंप्लीटेड टास्क में शो हो जाएंगे। तो ऐसे टास्क जिन पे आप काम कर रहे हैं वो ड्राफ्ट में पड़े रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप उन्हें सबमिट ना कर दें। तो इसी तरह ई नोटिस जो है वो टैक्स पेयर को रिसीव करने के लिए ये इनबॉक्स क्रिएट किया गया है। टैक्स ऑफिसर भी डिजिटली उसके इनबॉक्स में नोटिस भेज सकता है। जैसे हम इनबॉक्स को ओपन करते हैं तो वहां पे जो है हमें अगर कोई नोटिस आया है तो वहां पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि रिटर्न फाइलिंग का नोटिस आया है तो यहाँ पे इसे ओपन करके हम जो है वो रिमार्क्स उस ऑफिसर की देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है रिटर्न फाइलिंग के बारे में, क्या उसने हमें नोटिस भेजा है। तो इसी तरह हमारा कोई रिफंड है तो रिफंड के लिए भी जो है वो हम इसी पोर्टल को यूज करके अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, बजाय कि हम फिजिकली ऑफिस में जाएं, वहां पे धक्के खाएं। तो हम ऑनलाइन ही अपना रिफंड जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंप्रीहेंसिव फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो वो भी इसी सिस्टम के जरिए जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में जाएंगे तो आप वहां पे क्लिक करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चाहे आपकी सैलरी की रिटर्न है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैब की रिटर्न है, बिजनेस की रिटर्न है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की रिटर्न है, एग्रीकल्चर इनकम आपने शो करनी है, तो सारी आप इसी रिटर्न में जो है वो रेलिवेंट टैब सेलेक्ट करके जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं एफवीआर को। मजीद जो है इसमें और बहुत सारे फीचर्स ये हैं कि जैसे हमने कोई जो है वो डीएनएफ वीपी है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है का बिजनेस कर रहा है, रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्लिक करके एज ए डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। अच्छा, पास्ट में ये होता था अगर किसी ऑफिसर ने कोई नोटिस दिया है, नोटिस तो इनबॉक्स में शो हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई अपील करनी है तो हमें अपील करने के लिए कमिश्नर अपील के पास फिजिकली जाके प्रिंटेड फॉर्म में अपील करना होती थी। तो अब यहाँ पे हम ई अपील फाइल कर सकते हैं। ये भी फीचर पिछले 1-2 साल में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट जैसे एक्साइज है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनके पास आपके पास की प्रॉपर्टी का, गाड़ियों का अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो भी यहाँ पे जो है वो आपको शो हो जाएगा कि आपके पास कौन से एसेट्स हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, कितने प्लॉट हैं, ईटीसी। कोई आपने चालान वगैरह भरा है या किसी जो है वो
आपको डॉक्यूमेंट में जो एफबीआर से रिलेट करती है रेक्टिफिकेशन करवानी है, तो वो भी यहाँ पे दी जा रही है। और फ्यूचर में कंप्लीट जो है वो फिजिकल को आई थिंक आउट कर दिया जाएगा अगर प्रॉपरली इस पे काम किया जाता है। कोई एमनेस्टी स्कीम आती है ऐसे डिक्लेयर करना है, तो वो भी यहीं पे आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है इस पोर्टल को, इस सिस्टम को टैक्स मैनेजमेंट के डिजाइन किया गया है, और आयरस इसका नाम विजडम से रिलेट करके रखा गया है, ताकि फ्यूचर की तमाम चीजें टैक्स मैनेजमेंट के हवाले से, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट के एंड पे हो या टैक्स पेयर के एंड पे, वो इसी पोर्टल के जरिए डील की जा सके। अच्छा, एक आम जो शहरी है उसके लिए डिफिकल्टी है इस पोर्टल को ऑपरेट करना, जैसे खास तौर पे सैलरी पर्सन जो है, सो उनके लिए यही पोर्टल एक दूसरे प्रीव्यू में, मतलब बैक एंड पे वही पोर्टल चलेगा, लेकिन उसका जो फ्रंट एंड पे जो उसका प्रीव्यू होगा, व्यू शो होगा, वो डिफरेंट होगा। उसे नाम दिया गया है टैक्स आसान का। आप इसे जो है वो ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप मतलब आईरिस पोर्टल को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलती है, इस टाइम यहाँ पे शो नहीं हो रही, इस तरह साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलती है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके तो ये जो विंडो है पूरी की पूरी, ये टैक्स आसान पोर्टल में शिफ्ट हो जाती है। आप आसानी से वहां पे चीजें जो है वो एनिमेटेड फॉर्म में देख सकते हैं। अगर मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी ये जो टैक्स आसान पोर्टल है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें, ये आयरस का ही था, मैंने इस स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्विच किया इसे इस व्यू में। जैसे ये देखें, क्लासिक व्यू वो है जो आपको ब्लू कलर का शो हो रहा था आयरस वाला, और जो है मॉडर्न व्यू ये शो हो रहा है आपको। अब इस तरह आप अगर यहाँ पे वन क्लिक करके वापस भी आप दूसरा व्यू भी ले सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे कितनी आसानी के साथ चीजें जो है वो शो हो रही हैं। जैसे अब हमने अब रिटर्न फाइल करनी है, कोई सैलरी पर्सन है, तो अब पहला स्टेप है वो ये पूछ रहा है कि रेजिडेंट पर्सन है आप या नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो इस तरह जो है वो हम आसानी के साथ एनिमेटेड फॉर्म में चीजों को समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें, तो जैसे कि ये देख रहे हैं कि वो दूसरे स्टेप में पूछ रहा है कि आपकी इनकम जो है वो सैलरी है या कोई दूसरा सोर्स है आपका इनकम का। अगर सैलरी है तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आगे मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। देखिए कितनी आसानी से एनिमेटेड फॉर्म में कि जी आपके पास सैलरी में टैक्स कितना डिडक्ट हो रहा है, सालाना आपकी सैलरी कितनी है, इसके अलावा सैलरी के अलावा कोई और एरियर्स तो नहीं मिले आपको, तो इस तरह कोई और अलाउंस वगैरह। तो ये सब चीजें जो है वो इस तरह आसानी के साथ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके लिए फाइलर होना बहुत ही ज्यादा मसला था, ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन वो फाइलर होना चाहते हैं, वो वकील के जरिए फाइलर नहीं होना चाहते, उसे फीस नहीं देना चाहते, तो टैक्स आसानी के साथ आप जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करें। प्ले स्टोर पे भी जाके ऐप डाउनलोड करके, या जो क्लासिक पोर्टल है उसे स्विच करके। तो ये इसलिए लोगों के लिए रखा गया, लोगों के लिए लाया गया, ताकि सब लोग आसानी के साथ जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करें। आप भी जाके ट्राई कीजिएगा ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, इसमें रजिस्टर होना इतना ही आसान है जितना आसान रजिस्टर होना फेसबुक पे है। लॉगिन होके अपनी रिटर्न फाइल करने की कोशिश कीजिएगा। मजीद वापस आते हैं हम, स्विच करते हैं इसे ओल्ड व्यू में। तो आप देख सकते हैं और भी कुछ इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जैसे मैंने अपील्स का बताया, रिफंड का बताया, रजिस्ट्रेशन वगैरह अपनी आपने मॉडिफाई करनी है, बजाय कि आप डिपार्टमेंट जाएं विजिट करें ऑफिस, तो यहाँ पे आप कोई नया बिजनेस ऐड करना है तो रजिस्ट्रेशन आप अमेंड कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, अपनी बिजनेस नया ऐड कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली एक नया फीचर भी दिया गया है। पहले कंप्लेन्स अगर कोई होती थी तो वो मुतलका ऑफिसर को या मुतलका ऑफिस को जाके फाइल करनी पड़ती थी। अब ऑनलाइन जो कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी पोर्टल में दे दिया गया है। कोई भी टैक्स पेयर को कंप्लेन है तो वो अच्छा ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम में वो फाइल करेगा, तो टाइमलाइन आ जाएगी, मुतलका ऑफिसर के पास वो आ जाएगा कि इतने दिनों में उसे रिजॉल्व करना है। आमतौर पे ये होता था पहले कि कंप्लेन्स पड़ी हुई हैं, सालों लग रहे हैं, उसे रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। तो अब जहाँ पे ऑफिसर भी बाउंड हो गया और टैक्स पेयर को भी आसानी से जो है वो इन टाइम उसकी कंप्लेन या इशू रिजॉल्व हो सकेगा। जैसे देखें मैंने क्लिक किया सीएमएस पे, कंप्लेन्स पे, तो ये सामने कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जाके आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं। ये रिसेंटली
पिछले ही हफ्तों में इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे न्यू टिकट यानी न्यू कंप्लेन आप क्रिएट कर सकते हैं, या नीचे डिटेल्स दे सकते हैं आप सारी की सारी। कोई फाइल है तो उसे अपलोड आप कर सकते हैं और आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेटस आता रहेगा, जैसे कि जी कंप्लेन ओपन है, इस पे अभी तक यानी काम चल रहा है। कहीं जो टाइम था कंप्लेन का वो तो नहीं गुजर गया। टाइम जितना फॉर एग्जांपल 20 दिन अलाउ है, तो कहीं 20 दिन से ज्यादा तो नहीं हो गया, ओवरड्यू तो नहीं होगी। कंप्लेन अगर रिजॉल्व हो गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जी मेरी एक कंप्लेन थी यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है। तो आप फीडबैक भी उस कंप्लेन के हवाले से दे सकते हैं उस रेलिवेंट अथॉरिटी या ऑफिसर के खिलाफ। यहाँ पे कि कंप्लेन इन्होंने जल्दी रिजॉल्व किया, अच्छा काम किया है, बुरा किया, रिमार्क्स सब अपने अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फ्यूचर रिसेंटली जो है वो चारों जो प्रोवेंसीज हैं उनकी अपनी टैक्स सर्विसेज टैक्सेस की कलेक्शन की अथॉरिटीज हैं। तो और हर बंदे को, हर सर्विसेज बिजनेस को चारों सूबों में और एफबीआर के पास अलग सर्विसेज रिटर्न फाइल करना पड़ती थी। तो अब इसी पोर्टल के अंदर नेशनल सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न पोर्टल भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किया गया है पिछले 1-2 महीने में। लेकिन वो उसमें कुछ थोड़े से इशू चल रहे हैं, लीगली प्रोवेंसेस उस पर एग्री नहीं हो रहे। तो इसी के अंदर जाके आप अब सेल्स टैक्स रिटर्न भी इसी में फाइल हो सकेगी, और पूरे पाकिस्तान की चाहे कोई भी सर्विसेज रेवेन्यू अथॉरिटी है, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो इसी पोर्टल के जरिए जाके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की। तो फ्यूचर में कोरस्पॉन्डेंस के हवाले से फ्यूचर में जो है वो जितना भी डाटा टैक्स डेटाबेस मैनेजमेंट के हवाले से तमाम चीज़ों को इसी जो आर्किटेक्चर है, यही जो टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी में इंसर्ट किया जा रहा है। जितने भी मैटर हैं एक सिंगल वन विंडो पोर्टल हो, जिसके अंदर तमाम टैक्स पेयर्स के तमाम मसाइल को उसके अंदर ही सॉल्व किया जाए। उन्हें ऑफिस के जो है वो चक्कर ना लगाने पर, ई कंप्लेंट्स हो, ई फाइलिंग हो, ई अपील्स हो, ये चीजें तो इंट्रोड्यूस कर दी गई, ई रिफंड हो, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इससे आगे अब फ्यूचर में जाया जा रहा है कि और जितनी भी चीजें हैं वो भी इसी पोर्टल्स में प्रोवाइड कर दी जाएं, और इसमें इतनी ऑप्शंस हों कि तमाम लोग उन्हें अवेल करके डिजिटली ही जो है वो अपने तमाम मसाइल का हल कर पाए, ताकि बिजनेसेस और टैक्स पेयर्स को आसानी हो टैक्स कंप्लायंस में। सो ये था आयरस के हवाले से आज का लेक्चर। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे बेस्ट, टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज।